टूरिस्ट भी आकर के इस रोज़ फेस्टिवल को देखते हैं। मैं सोचता हूँ इसको संवारने में करने में अब तक हम खर्चा करते थे। पिछली बार से हमने कोशिश की कि ये अपने आप ही सारा इसका खर्चा निकले, तो हमने बिना हमारा एक पैसा खर्च किए हुए ये पिछले साल का रोड गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है, और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है। तो मैं फर्स्ट टाइम एआई फेस्ट कराने जा रहे हैं मोदी साहब ने अगुवाई में एआई फेस्ट हो रहा है दिल्ली में, कैसे देखते हैं? आज तो रोज गार्डन तो चलने दो, यही फेस्टिवल तो अपन बाद में कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में अपने आप में भी एक तरह से फ्लावर का जो विशेषता है, भगवान को भी पसंद है तो फूल पसंद है, हमको भी पसंद है तो फूल पसंद है। आपस में स्नेह का भी अगर सूचक है तो फूल है, प्रकृति की सजावट है तो उसका रंग बिरंगा फूल है। तो जैसे व्यक्ति सजता है वैसे ये धरती माता का सजने का श्रृंगार है, और ये मैं सोचता हूँ कि रोज़ सबसे प्यारा लगता है। जैसे कमल आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी रोज़ बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा रोज़ महकता है वैसे ही हम सब लोग भी महकें। और फूल की अभिलाषा मिथिली शरण गुप्त ने जिस प्रकार से की, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तू फेंक, जिस पद से जाहे मातृभूमि के लिए शीतल वीर अनेक। तो एक तरह से पुष्प की शोभा भी देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के सम्मान के साथ पुष्प का सम्मान है। और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति का भी आपस में स्नेह और उसका विभाग। तो नौजवान गार्डनिंग से जुड़े हैं, इसके लिए क्या संदेश देंगे? देखो, नौजवान गार्डन से जुड़ता है यहाँ, पर अधिक से अधिक टूरिस्ट इससे जुड़े, ताकि अगर कोई भी चंडीगढ़ आए तो जैसे बर्ड पार्क देखना उसके लिए आवश्यकता है, रॉक गार्डन देखना उसके लिए एक प्रायोरिटी है, इसी तरह से रोज गार्डन देखना भी उसके स्वभाव में पड़े। इसकी दृष्टि से हम तैयार करेंगे ताकि हर व्यक्ति आए तो यहाँ जरूर घूम के जाए। टूरिस्ट भी आकर के इस रोज़ फेस्टिवल को देखते हैं। मैं सोचता हूँ इसको संवारने में करने में अब तक हम खर्चा करते थे। पिछली बार से हमने कोशिश की कि ये अपने आप ही सारा इसका खर्चा निकले, तो हमने बिना हमारा एक पैसा खर्च किए हुए ये पिछले साल का रोड गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है, और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है। तो मैं फर्स्ट टाइम एआई फेस्ट कराने जा रहे हैं मोदी साहब ने अगुवाई में एआई फेस्ट हो रहा है दिल्ली में, कैसे देखते हैं? आज तो रोज गार्डन तो चलने दो, यही फेस्टिवल तो अपन बाद में कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में अपने आप में भी एक तरह से फ्लावर का जो विशेषता है, भगवान को भी पसंद है तो फूल पसंद है, हमको भी पसंद है तो फूल पसंद है। आपस में स्नेह का भी अगर सूचक है तो फूल है, प्रकृति की सजावट है तो उसका रंग बिरंगा फूल है। तो जैसे व्यक्ति सजता है वैसे ये धरती माता का सजने का श्रृंगार है, और ये मैं सोचता हूँ कि रोज़ सबसे प्यारा लगता है। जैसे कमल आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी रोज़ बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा रोज़ महकता है वैसे ही हम सब लोग भी महकें। और फूल की अभिलाषा मिथिली शरण गुप्त ने जिस प्रकार से की, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तू फेंक, जिस पद से जाहे मातृभूमि के लिए शीतल वीर अनेक। तो एक तरह से पुष्प की शोभा भी देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के सम्मान के साथ पुष्प का सम्मान है। और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति का भी आपस में स्नेह और उसका विभाग। तो नौजवान गार्डनिंग से जुड़े हैं, इसके लिए क्या संदेश देंगे? देखो, नौजवान गार्डन से जुड़ता है यहाँ, पर अधिक से अधिक टूरिस्ट इससे जुड़े, ताकि अगर कोई भी चंडीगढ़ आए तो जैसे बर्ड पार्क देखना उसके लिए आवश्यकता है, रॉक गार्डन देखना उसके लिए एक प्रायोरिटी है, इसी तरह से रोज गार्डन देखना भी उसके स्वभाव में पड़े। इसकी दृष्टि से हम तैयार करेंगे ताकि हर व्यक्ति आए तो यहाँ जरूर घूम के जाए। टूरिस्ट भी आकर के इस रोज़ फेस्टिवल को देखते हैं। मैं सोचता हूँ इसको संवारने में करने में अब तक हम खर्चा करते थे। पिछली बार से हमने कोशिश की कि ये अपने आप ही सारा इसका खर्चा निकले,
तो हमने बिना हमारा एक पैसा खर्च किए हुए ये पिछले साल का रोड गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है। और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है। तो मैं इंडिया में फर्स्ट टाइम एआई फेस्ट कराने जा रहे हैं मोदी साहब ने कि अगुवाई में एआई फेस्ट हो रहा है दिल्ली में, कैसे देखते हैं? आज तो रोज गार्डन तो चलने दो, यही फेस्टिवल तो अपन बाद में करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में अपने आप में भी एक तरह से फ्लावर का जो विशेषता है, भगवान को भी पसंद है तो फूल पसंद है, हमको भी पसंद है तो फूल पसंद है। आपस में स्नेह का भी अगर सूचक है तो फूल है, प्रकृति की सजावट है तो उसका रंग बिरंगा फूल है। तो जैसे व्यक्ति सजता है वैसे ये धरती माता का सजने का श्रृंगार है। और ये मैं सोचता हूँ कि रोज़ सबसे प्यारा लगता है। जैसे कमल आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी रोज़ बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा रोज़ महकता है वैसे ही हम सब लोग भी महकें। और फूल की अभिलाषा मिथिली शरण गुप्त ने जिस प्रकार से की, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, जिस पथ से जाहे मातृभूमि के लिए शीतल वीर अनेक। तो एक तरह से पुष्प की शोभा भी देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के सम्मान के साथ पुष्प का सम्मान है। और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति का भी आपस में स्नेह और जो है उसका विभाग। तो नौजवान गार्डनिंग से जुड़े हैं, इसके लिए क्या संदेश देंगे? देखो, नौजवान गार्डन से जुड़ता है यहाँ, पर अधिक से अधिक टूरिस्ट इससे जुड़े, ताकि अगर कोई भी चंडीगढ़ आए तो जैसे बर्ड पार्क देखना उसके लिए आवश्यकता है, रॉक गार्डन देखना उसके लिए एक प्रायोरिटी है, इसी तरह से रोज गार्डन देखना भी उसके स्वभाव में पड़े। इसकी दृष्टि से हम तैयार करेंगे ताकि हर व्यक्ति आए तो यहाँ जरूर घूम के जाए। टूरिस्ट भी आकर के इस रोज फेस्टिवल को देखते हैं। मैं सोचता हूँ इसको संभालने में करने में अब तक हम खर्चा करते थे, पिछली बार से हमने कोशिश की कि ये अपने आप ही सारा इसका खर्चा निकले। तो हमने बिना हमारा एक पैसा खर्च किए हुए ये पिछले साल का रोड गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है। और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है। तो मैं इंडिया में फर्स्ट टाइम एआई फेस्ट कराने जा रहे हैं मोदी साहब ने कि अगुवाई में एआई फेस्ट हो रहा है दिल्ली में, कैसे देखते हैं? आज तो रोज गार्डन तो चलने दो, यही फेस्टिवल तो अपन बाद में करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में अपने आप में भी एक तरह से फ्लावर का जो विशेषता है, भगवान को भी पसंद है तो फूल पसंद है, हमको भी पसंद है तो फूल पसंद है। आपस में स्नेह का भी अगर सूचक है तो फूल है, प्रकृति की सजावट है तो उसका रंग बिरंगा फूल है। तो जैसे व्यक्ति सजता है वैसे ही ये धरती माता का सजने का श्रृंगार है। और ये मैं सोचता हूँ कि रोज़ सबसे प्यारा लगता है। जैसे कमल आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी रोज़ बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा रोज़ महकता है वैसे ही हम सब लोग भी महकें। और फूल की अभिलाषा मिथिली शरण गुप्त ने जिस प्रकार से की, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, जिस पथ से जाहे मातृभूमि के लिए शीतल वीर अनेक। तो एक तरह से पुष्प की शोभा भी देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के सम्मान के साथ पुष्प का सम्मान है। और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति का भी आपस में स्नेह और जो है उसका विभाग। तो नौजवान गार्डनिंग से जुड़े हैं, इसके लिए क्या संदेश देंगे? देखो, नौजवान गार्डन से जुड़ता है यहाँ, पर अधिक से अधिक टूरिस्ट इससे जुड़े, ताकि अगर कोई भी चंडीगढ़ आए तो जैसे बर्ड पार्क देखना उसके लिए आवश्यकता है, रॉक गार्डन देखना उसके लिए एक प्रायोरिटी है, इसी तरह से रोज गार्डन देखना भी उसके स्वभाव में पड़े। इसकी दृष्टि से हम तैयार करेंगे ताकि हर व्यक्ति आए तो यहाँ जरूर घूम के जाए।